गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ लेसन 4.2 आंकड़ों का प्रबंधन डाटा मैनेजमेंट का एक्सरसाइज नंबर 6 लेके आया हूं। अरे क्वेश्चन नंबर 6 लेके आया हूं 4.2 का एक्सरसाइज का। इसमें क्या दिया है कि प्रश्न 2 में दी गई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणाम लिखिए। ठीक है, जब भी एक पासा फेंका जाता है, पासा मतलब लूडो की गोटी होती है। आपने लूडो खेला होगा या नहीं खेला होगा तो आजू बाजू में लोग खेलते होंगे, तो लूडो की गोटी देख लेना। उसमें एक भाग पे 1 लिखा रहता है, दूसरे भाग पे 2 लिखा रहता है, तीसरे भाग पे 3 लिखा रहता है, चौथे भाग पे 4 लिखा रहता है, पांचवें भाग पे 5 बिंदी होती है, छठे भाग पे 6 बिंदी होती है। इस तरह से होती है। जब एक पासा फेंका जाता है, यहां मैं लिख रहा हूं सवाल, जब एक पासा फेंका जाता है तो कुल परिणाम क्या होंगे? बराबर, कुल परिणाम क्या होंगे? अपना 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 आ सकता है। कुल परिणाम हमारे कितने हो गए? 6 परिणाम हो गए। ठीक है, अब क्या कह रहा है? एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता ज्ञात करनी है अपने को। फर्स्ट का ए है, ठीक है, अभाज्य संख्या की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हमारे इसमें अभाज्य संख्या क्या क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा 1 और 3 और 5, 1 3 5। ठीक है, क्या दिया है? एक अभाज्य संख्या, यहां पे लिख लेता हूं, एक सब अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या। ठीक है, अब अभाज्य संख्या क्या क्या हो जाएगी हमारा? 1 3 और क्या हो जाएगा हमारा दोस्त? 5 हो जाएगा। तो कुल इसका घटना घटित होने का कितना हो गया? घटना घटित होने का परिणाम कितना हो गया? घटना घटित होने के परिणाम कितने हो गए हमारे? 3 हो गए। कितने हो गए? 3 हो गए। अब इनकी प्रायिकता जब ज्ञात करेंगे, प्रोबेबिलिटी ज्ञात करेंगे, प्रायिकता बराबर, ये सूत्र आपको सब में कॉमन होगा, मैं एक जगह लिख देता हूं, आप नोट डाउन कर लें। प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारा? घटना घटित होने के परिणाम बटा घटना के कुल परिणाम। कुल परिणाम, ठीक है, ये हमारा दोस्तों सूत्र हो गया। ये सब में चारों सवाल में ये अपना जो है लागू होगा। ठीक है, अब देख लीजिए, अब यहाँ पे क्या हो गया हमारा? अब हमारा एक अभाज्य संख्या होगा तो प्रायिकता कितना हो जाएगा हमारा? प्रायिकता ही पूछ रहा है, ठीक है, प्रायिकता पूछ रहा है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? जब प्रायिकता पूछ रहा है तो क्या करेंगे? यहाँ पे घटना घटित होने की क्या हो गया हमारा? 3 और कुल परिणाम कितना हो गया? 6 बराबर कितना हो गया? 1/2। कितना आंसर हो गया? 1/2। उसी तरह से पहले का बी क्या दिया है? एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। कौन कौन सा नहीं है? एक अभाज्य संख्या 2 2 4 और 6। क्या क्या है? 2 4 और 6। तो कितना हो गया हमारे? टोटल 3 हो गए। ठीक है, अब क्या हो गया हमारे? घटना घटित होने के परिणाम कितना हो गए? घटना घटित होने के परिणाम कितना हो गए? कुल परिणाम कितना हुआ? 3। अब और क्या हो गया हमारा? परिणाम, कुल परिणाम कितना है? हमारा कुल परिणाम है 6। अब प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3/6 बराबर 3 × 3 3 × 6 बराबर कितना आ गया? 1/2। ठीक है, घटना एक अभाज्य संख्या नहीं है, घटना इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। अब हम चलते हैं दोस्तों,
दूसरा का ए, ये क्या दिया है 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी। अब देख लीजिए 5 से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, बराबर कितनी हो जाएगी 6। अब हमारा घटना घटित होने की कितनी संख्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो यहां पे लिख लीजिए घटना घटित होने की, घटना घटित होने के परिणाम बराबर, घटना घटित होने के परिणाम हमारा कितना आ गया 1 आ गया, और कुल परिणाम कितना हमारा 6 है। तो प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा, कुल परिणाम यहां लिख सकते हैं आप, कुल परिणाम कितना हो गया 6 दिया है। प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा 1/6। क्यों, घटना घटित होने की संख्या के परिणाम बटा घटना के कुल परिणाम। ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरा का बी। दूसरा का बी में क्या दिया है दोस्तों 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से बड़ी संख्या नहीं, मतलब ये जो 5 1 से 5 तक है ना, इससे बड़ी नहीं, तो ये मतलब ये 6 हट जाएगा। तो टोटल कितनी संख्या हो जाएगी हमारा कितना हो जाएगा 1 2 3 4 और 5 हो गए। ठीक है। तब यहां कितना हो जाएगा कुल, घटना घटित होने के परिणाम, घटना घटित होने के परिणाम कितना हो गया टोटल 5, और कुल परिणाम कितना हमारा, कुल परिणाम हमारा 6 है। ठीक है। तो प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा हमारा 5/6, ये हमारा आंसर। ठीक है। और दूसरी आंसर ए आ गया। ठीक है। और तीसरा आंसर ए आ गया, चौथा आंसर ए आ गया। तो दोस्तों मैं आपको समझा दूं फिर वापस से, क्या दिया है कि प्रश्न 2 में दी गई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब एक पासे को फेंका जाता है तो अब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणाम लिखिए। नंबर 1 अभाज्य संख्या, 1 अभाज्य संख्या नहीं है। 5 से बड़ी संख्या, 5 से बड़ी संख्या नहीं है। जब एक पासे को फेंका जाता है तो आप लूडो को गोटी को देखे होंगे, वैसे ही पासा होता है, उसको फेंकने पे उस पे इतने अंक अंकित होते हैं 1 2 3 4 5 6, और इसके कुल परिणाम हमारे कितने हो जाएंगे 6 बार आ रहा है तो 6 परिणाम हो जाएंगे। अब दे रहा है एक अभाज्य संख्या, तो इसमें जो पासे है हमारे जो ये अंकित उस पे जो नंबर है, तो हमारा कितना हो जाएगा अभाज्य संख्या 1 3 5 हो गया। तो हमने लिख लिया 1 3 5। घटना घटित होने के परिणाम कुल कितने हो गए हमारा, 1 घटना 2 घटना 3 घटना, टोटल 3 घटना हो गई। प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता बराबर घटना घटित होने के परिणाम बटा घटना के कुल परिणाम लिख लेते हैं। अब प्रायिकता बराबर कितना हो जाएगा, घटना घटित होने के 3 और घटना के कुल परिणाम कितना हो गया 6। इसको काटेंगे 3 1 3 3 दूना 6 हो गया। अभी दूसरा क्या दिया है, एक अभाज्य संख्या नहीं है। एक अभाज्य संख्या नहीं है तो अब इसमें चार्ट में देखिए 2 4 6, ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो हमारे 2 4 6 लिखिए। अब घटना घटित होने के परिणाम हमारे कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, और कुल परिणाम हमारा कितना यहाँ दिया हुआ है 6 दिया हुआ है। अब इसकी प्रायिकता निकाल लेंगे, 3/6 कर देंगे, 1/2 आ गया दोस्तों। ठीक है। अब उसी तरह हमारा क्या दिया है कि दूसरा का ए दिया है 5 से बड़ी संख्या। अब यहां देख लीजिए, ये जो हमारा पासा है इससे 5 से बड़ी संख्या हमारा क्या हो जाएगा, हमारा केवल 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। तो उसके घटना घटित होने के कुल परिणाम कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। इसलिए प्रोबेबिलिटी बराबर 1 बटा कितना हो जाएगा 6। अब दिया 5 से बड़ी संख्या नहीं है, बराबर 5 से बड़ी संख्या नहीं हो मतलब 1 2 3 4 5 तक आएगा और छठा नहीं आएगा। तो हमारा 5 से बड़ी संख्या की घटना कितनी हो जाएगी, टोटल 5 हो जाएगी। कुल परिणाम कितना दिया है 6 दिया है। तो अपना प्रोबेबिलिटी बराबर कितना हो गया 5/6। इस तरह से दोस्तों हमने आपको सवाल समझा दिया। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।